हाय गाइस, सॉलिड वर्क्स के अंदर हम आज कुछ ए वाला पार्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पर रेडियल इंजन बनाने वाले हैं। और अब मैंने मेरे सॉलिड वर्क्स के अंदर V6 इंजन भी बनाया था, तो सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर पिस्टन रॉड पिस्टन वगैरह सब कुछ सेम ही है। सिर्फ यहाँ पर एक मास्टर रॉड बनाना होगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो तुम यहाँ पर सीखोगे। उसके बाद हम इसको असेंबली करेंगे। असेंबली करने के बाद हम यहाँ पर एनिमेशन भी देंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इसको हम क्रॉस करते हैं, डोंट सेव करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए हम पहले फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद एक पार्ट पार्ट डिजाइन पर लेके ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमेशा की तरह हम स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि असेंबली करने के टाइम हम इसको रीलोकेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की दम से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तुम कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिवेट कर रहा हूँ और इनफाइनाइट लेंथ को एक्टिवेट कर रहा हूँ। उसके बाद वाई एक्सिस कर रहा हूँ, उसके बाद एक्स एक्सिस करूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल लूंगा। पहले मैंने रेफरेंस बना लिया, उसके बाद सर्कल लेने के बाद एक सर्कल ले रहा हूँ, उसके बाद एक दूसरा सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर भी दो सर्कल लूंगा। देखो, मैं दोनों सर्कल यहाँ पर दोनों का सेंटर एक करके इस तरह से डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर दोनों सर्कल अलग अलग करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारने के बाद दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद तुम इसको कोसेंट्रिक भी ऐसे कर सकते हो। ओके, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें आसान लगे वो तुम करो। थोड़ा सा कंट्रोल और मिडिल माउस बटन दबा के इसको ऐसे हटाकर राइट क्लिक करके भी तुम यहाँ पर टूल्स ले सकते हो। यहाँ पर मैं दो सर्कल लूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल को थोड़ा सा एंगल पर रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैशिंग ड्राइंग पर मुझे 3 डिग्री का एंगल दिख रहा है। इसको ऐसे हिलाकर फिर से यहाँ पर ले आने से ये आर्क बन जाता है और यहाँ पर इसको जोड़ दूंगा। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारूंगा, हमारा काम खत्म। यहाँ पर देखो टेंजेंट वाला कांस्टेंट आ चुका है, पर यहाँ पर नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करके भी मैं टेंजेंट कर दूंगा। हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर भी कुछ करना होगा। ओके, यहाँ पर भी मैं 3 पॉइंट आर्क लूंगा। इस पॉइंट को क्लिक करके इस पॉइंट को क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ दबा के हो गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारूंगा, इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर टेंजेंट ले लिया। उसके बाद बाहर एक बार क्लिक कर दो, इसका बाहर का सर्कल और इस आर्क को भी लेकर तुम इसको टेंजेंट कर दो, तो एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशन वगैरह देंगे। ओके, तो स्मार्ट डायमेंशन लूंगा। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद अंदर का डायमेंशन यहाँ पर है 52 दबा के एंटर, और यहाँ पर बाहर वाले का डायमेंशन 63 दबा के एंटर। हो गया। अंदर वाले का डायमेंशन यहाँ पर है 24 दबा के एंटर, और बाहर वाले का डायमेंशन है 35 दबा के एंटर। हो गया काम। यहाँ पर जो आर्क है इसका यहाँ पर रेडियस है 35 दबा के एंटर। हो गया। उसके बाद यहाँ पर अंदर वाले का यहाँ पर कुछ है, अंदर वाले का डायमीटर 4x10 यहाँ पर दिया हुआ है, देख पा रहे होगे। 4 मतलब 4 होल्स, उसके साथ इसका डायमीटर 10। तो मैं यहाँ पर 10 दबा के एंटर मार रहा हूँ। अंदर वाला हो गया, और बाहर वाले के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ होगा। हाँ, 4 इंटू रेडियस 13। सो यहाँ पर 13 प्लस 13 कर दो, या फिर डायरेक्ट 26 बैठा दो, कुछ भी कर दो, काम हो जाएगा। हो गया। उसके बाद हम इसका लोकेशन सेट करेंगे, नहीं तो ये हिल जाएगा। ओके, तो लोकेशन करने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका सेंटर एक्सिस से हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस वाई एक्सिस के साथ 15 मिलीमीटर का है। ओके, तो हम यहाँ पर 15 दबा के एंटर मारेंगे, और एक्स एक्सिस के साथ इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है 26, नहीं, यहाँ पर 43। ओके, तो यहाँ पर 43 दबा के एंटर मारूंगा, तो ये सही जगह पर लोकेटेड हो गया। उसके साथ मैं इसको भी लोकेट कर ही देता हूँ। एक को लोकेट करता हूँ तो दूसरे को भी हो जाता है। यहाँ पर 40 दबा के एंटर मारूंगा, और फिर से इस क्या हो गया, स्मार्ट डायमेंशन शायद छूट गया था। फिर से इस सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस 26 दबा के एंटर। हो गया। उसके बाद फिर से इसका डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट दबा लिया, ताकि ये टूल छूट जाए। इस सर्कल को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस सर्कल को क्लिक करो, दोनों को इक्वल कर दो, और अंदर वाले को क्लिक करो, और यहाँ पर अंदर वाले को कंट्रोल दबा के क्लिक करना होता है एक्चुअली। उसके बाद इसको भी इक्वल कर दो, तो हो गया काम। फिर से बार बार डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं। हो गया। अच्छा, यहाँ पर रेडियस है 5 इंटू R72। ओके, रेडियस देने से पहले मैं यहाँ पर एक आर्क देना चाहता हूँ, 3 पॉइंट आर्क। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक आर्क, उसके बाद यहाँ पर बाद में दूंगा। तो इस आर्क को भी हमें यहाँ पर टेंजेंट करना होगा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर टेंजेंट। हो गया।
इस आर्क को क्लिक करके और इस सर्कल को क्लिक करके भी टेंजेंट हो गया। उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका 72 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, उसके बाद इस आर्क को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस आर्क को क्लिक करो, दोनों को इक्वल कर दो, हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर एक एंगल देना होगा। एंगल देने से पहले इसका लेंथ दे देता हूँ। सेंटर से इसका लेंथ है 250। ओके, तो यहाँ पर इसका सेंटर से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है 250, दबा के एंटर मारूंगा। आधा काम तो यहीं पर हो गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो। सिलेक्ट मारने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरा आर्क को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको, उसके बाद कंट्रोल दबा के सब कुछ यहाँ पर जो दूसरी तरफ मिरर हो सकता है उस सभी को हम सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर मिरर दबाने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पर एक बार अंडू मारो। ओके, यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट है। यहाँ पर हम रेफरेंस कहाँ है, रेफरेंस प्लेन, ये वाला क्लिक करने से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। सो कोई बात नहीं, हम पहले यहाँ पर मिरर को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम मिरर एंटिटीज को क्लिक करेंगे। सो उसके बाद यहाँ पर एंटिटीज टू मिरर, इसको इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस आर्क को भी, उसके बाद इन दोनों को भी, इस आर्क को भी, इसको भी और इसको भी। उसके बाद मिरर अबाउट और यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस को दे दो, काम खत्म। ओके, अगर पहले सिलेक्ट कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद मैं फिर से 3 पॉइंट आर्क लूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, हो गया काम। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मार दूंगा, देखो इसका सेंटर बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में आ गया, तो अच्छी बात है। और इसका भी रेडियस सेम होगा, तो इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इक्वल कर दूंगा, लो काम खत्म हो गया, हो गया। अच्छा, काम खत्म होना चाहिए था, पर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। एक ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, टेंजेंट नहीं है, सिर्फ कोइंसाइड है, तो दोनों को सिलेक्ट करके मैं टेंजेंट कर देता हूँ। और इस तरफ भी इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देता हूँ। तो चलो, ब्लैक हो चुका है, एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर एक एंगल देंगे, स्मार्ट डायमेंशन देंगे, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर कितना एंगल है, 3 डिग्री का। 3 दबा के एंटर मारूंगा। एक सेकंड, अच्छा ये बाहर की तरफ एंगल हो चुका है, इसको अंडू मारो। स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, अंदर की तरफ 3 डिग्री का एंगल है। हो गया, मैंने गलती से बाहर की तरफ कर दिया था। 3 डिग्री का एंगल हो चुका है। और यहाँ पर कुछ बाकी है क्या, अच्छा यहाँ पर और एक चीज बाकी रह चुका है जो मैं थोड़ी देर बाद ठीक कर दूंगा। सिलेक्ट मार दो, ये देखो, ये अभी तक कुछ इस तरह से हिल डुल रहा है, कुछ देर बाद नहीं हिलेगा। पहले हमें अंदर एक स्लॉट बनाना होगा, तो यहाँ पर हम दोनों साइड में सेंटर रहे ऐसा स्लॉट बना रहे, मिडिल सेंटर पॉइंट स्लॉट नहीं बनाऊंगा। मैं नॉर्मली स्लॉट ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर ले आके ऐसा एक स्लॉट बना दो। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मार दो, उसके बाद स्लॉट का स्मार्ट डायमेंशन पहले दे दो। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है, 12 दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर स्लॉट का जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर 150 है, 150 दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर एक रेडियस वगैरह कुछ तो होना चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पर रेडियस दिख नहीं रहा। अच्छा, रेडियस होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया हुआ है। स्मार्ट डायमेंशन लूंगा, सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस दिया है 30। ओके, तो 30 दबा का मैं एंटर मारता हूँ, हो गया काम। ओके, कोई ना कोई तो एक डायमेंशन होना चाहिए। उसके बाद ये जो बाहर जो नीला वाला लाइन है, ये इसको कैसे फुल्ली डिफाइन करोगे, इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को तुम वर्टिकल कर दो। अब देखो, फुल्ली डिफाइंड हो चुका है हमारा ड्राइंग। अच्छा, और एक काम करना बाकी रहेगा, यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज करने के बाद यहाँ पर मैं पावर ट्रिम करूंगा। इस अंदर वाले का कोई जरूरत नहीं है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी। ओके, तो उसके बाद हम इसको टिक मार देंगे। टिक मारने से हमारा मास्टर स्ट्रोक एकदम रेडी हो चुका है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद स्केच को सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद हम फीचर्स पे जाने के बाद एक्सक्लूड मारेंगे। एक्सक्लूड मारने के बाद हम फिर से यहाँ पर मशीन ड्राइंग को देखेंगे। ओके, इस अंदर वाले का पहले ले लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि अच्छे बच्चे हमेशा मिड प्लेन लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर पूरा 70। ओके, तो 70 दबा के मैं एंटर मारता हूँ, हो गया हमारा काम। टिक मारो, टिक मारने के बाद एक्सक्लूड करो, एक्सक्लूड करने के बाद स्केच को सिलेक्ट करो, फिर से यहाँ पर एक्सक्लूड करो। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को लेंगे, इस पूरे पार्ट का थिकनेस
कितना होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा है 42। 42 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। ओके, तो देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, एकदम परफेक्टली हो गया है। ओके, तो कुछ इस तरह से हुआ है। और ये पीछे वाला का जो सिलेंडर है वो मैं अभी नहीं करूंगा, कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि मैं अभी क्यों नहीं कर रहा। चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली स्पेस दबा के मैं आइसोमेट्रिक मैं नॉर्मल लूंगा। नॉर्मल लेने के बाद यहाँ पर फिर से एक स्केच लेना पड़ेगा। ओके, इस टॉप प्लेन पर कोई भी प्लेन हो, तुम देखना कि कौन सा प्लेन तुम्हारा जो ड्राइंग है उसके बीच से इस तरह से जा रहा है। ओके, तो ये वाला प्लेन लेने के बाद फिर से मैं एक बार नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद राइट क्लिक करके इसको स्केच पर जाऊंगा। अच्छा, उल्टा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मुझे यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेना होगा, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लूंगा, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ लूंगा। उसके बाद यहाँ आप सेंटर से एकदम ऐसे कर दो, तो एक आसान क्या हो जाता है, एक रेफरेंस लाइन हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से लाइन टूल ले रहा हूँ। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ इस तरह से एक एंगल पे करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसा एक आर्क बना दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुम कन्वर्ट एंटिटीज जाओ, कन्वर्ट यहाँ पर क्लिक करो और इस जगह पर क्लिक करो। ओके, सॉलिड वर्क्स में इसका कन्वर्ट एंटिटीज कहते हैं। ओके, फ्री कैड में यहाँ पर ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ एक्सटर्नल जियोमेट्री। ऑटोकैड में ऐसा कोई ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ओके, तो फिलहाल मैं इस पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कंट्रोल दबा के कोइंसाइड कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दो, नहीं तो क्या पता एक एक्सिस के साथ कोइंसाइड ना हो जाए। हाँ, हो गया। ओके, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दो, नहीं तो हम बाद में एंगल नहीं दे पाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने बोला था कि पहले मिरर को क्लिक करो, उसके बाद कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करो, उसके बाद कंट्रोल मिरर अबाउट पर ले जाके इसको क्लिक करो। हो गया काम। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर एक एंगल है, कितना एंगल है, 2.5। 2.5 दबा के मैं एंटर मारूंगा। हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर एक रेडियस देना होगा, रेडियस 2 इंटू रेडियस 78। 78 दबा के एंटर मारूंगा। कुछ गड़बड़ सा हो गया लगता है। अच्छा, दोनों दोनों तरफ चला गया, कोई बात नहीं, सब कुछ परफेक्टली हो चुका है। कि यहाँ पर मैंने डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पर नहीं दिया है, तो तुम्हें इसको पहले से समझना होगा। ओके, यहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 24, इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस 24। ओके, यही पहले मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसको क्लिक करूंगा और इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। यहाँ पर 24 दबा के एंटर मारूंगा, तो देखो परफेक्टली हो चुका है। ओके, एक्चुअली मैंने जब मिरर किया था तो मैं इसको सिलेक्ट किया था और इसको सिलेक्ट किया था, पर मुझे यहाँ पर एक क्लोज एरिया चाहिए, तो मुझे फिर से इसको सिलेक्ट करना होगा, और ये लाइन तो पहले से है, और इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। या फिर तुम डायरेक्ट एक लाइन टूल लो। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर कर दो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मार दो, तो हमारा क्लोज रेडी हो जाएगा। ओके, क्लोज एरिया चाहिए हमें। उसके बाद हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद स्केच को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक्सक्लूड कट करेंगे। एक्सक्लूड कट करने के बाद यहाँ पर हम थ्रू ऑल बोथ कर देंगे। थ्रू ऑल बोथ करने के बाद यहाँ पर हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, पर पहले से ही एक्चुअली सिलेक्ट होना चाहिए था सॉलिड वर्क्स के अंदर, पर क्यों नहीं हुआ पता नहीं चला। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्लाइंड थ्रू ऑल कर दूंगा। थ्रू ऑल करने के बाद यहाँ पर एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद एक को ही ले लो। ओके, एक को ही कट कर दो, उसके बाद हम दोनों तरफ कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने से देखो एक तरफ हो गया। और अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था इस जगह पर, एक्सक्लूड कट करने के टाइम अगर प्रॉब्लम आ चुका है बाई चांस, तो मैं क्या करूंगा, एक एक साइड में कर लिया। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मिरर कर दूंगा। यहाँ पर देखो मिरर करूंगा। मिरर किस रेस्पेक्ट, किस अबाउट के रेस्पेक्ट पर करूंगा, इस अबाउट पर। ये देखो दोनों तरफ आ गया। उसके बाद टिक मारूंगा, तो देखो यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ा, जो नॉर्मली मुझे नहीं करना पड़ता। मुझे पता नहीं एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हुआ। ओके, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो तुम करने के बाद इसको फिर से दूसरी तरफ मिरर कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो चीज बाकी रह गए थे वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद उसी वाला प्लेन को यहाँ पर लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर इसका थिकनेस कितना है, 42, तो 42 पहले से है, उसको हम टिक मार देंगे। तो देखो हमारा एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें कट करना होगा, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। स्पेस दबाऊंगा, स्पेस दबा के नॉर्मल करूंगा। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर हम
कौन सा प्लेन लेंगे? ए वाला प्लेन। ओके, देख लो कौन सा प्लेन तुम्हारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। स्पेस दबा के मैं फिर से नॉर्मल कर रहा हूँ। ओके, तो इस वाले प्लेन को राइट क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? स्केच पर जाने के बाद मुझे एक 3 पॉइंट आर्क लेना होगा। आर्क लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे हिला दूंगा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारूंगा। अच्छा, यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज याद से कर लेना, नहीं तो पीछे वाला प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा। कंट्रोल दबा के इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर करके इसको टिक मार देना। तो देखो यहाँ पर एक लाइन आ चुका है, बीच से हो गया। स्पेस दबा के फिर से मैं, ओफ क्या हो गया, स्पेस दबा के फिर से मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। हो गया। अच्छा, मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए। मैं लाइन टूल को लूंगा, कॉन्स्ट्रक्शन करूंगा, इनफाइनाइट लेंथ करूंगा, उसके बाद यहाँ से एक वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा। अच्छा, इसका रेडियस मैंने नहीं दिया ना, तो डायमेंशन दूंगा। डायमेंशन पर क्लिक, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका रेडियस यहाँ पर कितना है? 83। 83 दबा के एंटर। हो गया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पर फिर से ब्लू दिखा रहा है। क्यों ब्लू दिखा रहा है ये भी मुझे पता चल गया। ए वाला पॉइंट और कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के ए वाला जो पॉइंट है, ये दोनों एक साथ कोइंसाइड नहीं है। कोइंसाइड करते हैं और एक काम करना है हमें, इस सर्कल और इस सर्कल को हमें एक्चुअली टेंजेंट करना है। ओके, उससे पहले तुम कॉन्वर्ट एंटिटीज करके इस सर्कल को भी ले लो, टिक मार दो। उसके बाद हम इस सर्कल को लेंगे और इस आर्क को लेंगे। उसके बाद हम इसको टेंजेंट कर देंगे। अब क्लिक करो, देखो ब्लैक हो चुका है। ओके, तो तुम्हें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मिरर पर क्लिक कर रहा हूँ। मिरर पर क्लिक करने के बाद इस लाइन को क्लिक करूंगा। उसके बाद मिरर अबाउट पर जाने के बाद इस एक्सिस को क्लिक करूंगा, तो देखो दोनों तरफ हो गया, काम खत्म। उसके बाद तुम चाहो तो यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज करके इस बीच वाले को ऐसे उड़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसको टिक मार देता हूँ। टिक मारने से क्या होगा, एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद एक बार देख लेता हूँ सारा स्केच एकदम ठीक ठाक से आ गया है, क्लोज प्लेन हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक्सक्लूड कट परफॉर्म कर सकते हैं, जो पिछली बार वहां पर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था यहाँ पर थ्रू प्लेन नहीं, हम यहाँ पर बोथ डायरेक्शन करेंगे, पर इतना नहीं करेंगे कि पूरा निकल जाए। ओके। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली थ्रू ऑल है। यहाँ पर हमें मिड प्लेन करना होगा। मिड प्लेन करने से यहाँ पर देखो कितना हुआ है। एक्चुअली बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर देख पा रहे हो ना, 28। तो यहाँ पर मैं अगर 28 दबा के एंटर मारूंगा, तो वो एकदम परफेक्टली हो रहा है। उसके बाद टिक मार दूंगा, तो देखो जैसा हमारा मैनुअल ड्राइंग पर था एकदम परफेक्टली वैसा ड्रॉ हो चुका है एकदम। देख पा रहे हो ना, तो इस तरह से हमारा मास्टर क्रैंक रॉड रेडी हो चुका है। ओके, उसके बाद तुम अगर इसको कुछ डिजाइन वगैरह करना अच्छा, यहाँ पर ना फिलेट वगैरह दे दो फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर तुम ना भी दे सकते हो क्योंकि मैशिंग ड्राइंग पर ऐसा कुछ नहीं है, तो जाने दो। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ इसको मटेरियल दूंगा। यहाँ पर अपीयरेंस पे जाने के बाद, मटेरियल पर जाने के बाद इसको मैं कॉपर बना रहा हूँ। ओके, इसको पूरा अप्लाई कर दो पार्ट के अंदर। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम कलर वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके पार्ट पर जाऊंगा। पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको कलर वगैरह भी कर सकते हो। ओके, तो देखो किस तरह से साइन, और देखो यहाँ पर हमारा कॉपर का टेक्सचर भी आ चुका है। सॉलिडवर्क्स इसको नॉर्मली कॉपर ही समझ रहा है, एक्चुअली कॉपर नहीं समझ रहा। हमें यहाँ पर एडिट पर जाके इसको, इसका मटेरियल प्रॉपर्टीज को भी एडिट करना पड़ता है। वो मैं बहुत पहले एक वीडियो पर बोला था, यहाँ पर बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, तो जल्दी से जल्दी मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद हम इसको सेव करेंगे। ओके, यहाँ पर एक नया फाइल ले लेते हैं। पिछला बार का फाइल था एक्चुअली। यहाँ पर हम इसको रेडियल, RADIAL, रेडियल 02 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू दबा के एक फोल्डर के अंदर रेडियल इंटर, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इसका मास्टर रॉड नाम से इसको सेव कर देंगे। तो चलो, ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है।
उसके बाद ये वाला टॉपिक नया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी वाला पार्ट बहुत ही जल्दी जल्दी से होगा। तो अभी हम पिस्टन बनाएंगे। सो पिस्टन बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि ये वाला मशीन ड्राइंग सबसे ज्यादा हमें हेल्प करेगा, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फाइल पर जाके न्यू पर जाके फिर से एक पार्ट ले रहा हूँ। पार्ट लेने के बाद मैंने क्या कहा था, स्केच पर जाओ, स्केच पर जाने के बाद लाइन टूल लो, लाइन टूल लेने के बाद फ्रंट प्लेन लो, फ्रंट प्लेन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन ऑन इनफाइनाइट प्लेन लेने के बाद हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को करेंगे। करने के बाद हम क्या करना होगा, नॉर्मल लाइन फिर से लूंगा। लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ से, अगर तुम मशीन ड्राइंग को पढ़ना जानते हो तो तुम जानते होगे कि कहाँ से शुरू करना होगा। ओके, तो मैं एकदम यहाँ से शुरू करके मैं आधा बना के इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, हालांकि मे भी तुम समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे जैसे ड्रॉ हुआ है कुछ ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 2 3, तो 3 है, तो यहाँ पर 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद ऐसे उठाकर रख दो, हम बाद में करेंगे नहीं तो आर्क लेने में दिक्कत करेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट से इस तरफ का डिस्टेंस कितना है, 74 दबा के एंटर मारूंगा। ओके, उसके बाद इस लाइन से भी यहाँ पर कितना, 85 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया काम। इसका डिस्टेंस यहाँ पर 4 है। अच्छा, ऐसा हो रहा है तो एक बार एक्स मार दो तो ये आ जाएगा। 4 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। हो गया काम, ठीक ठाक ही है ना। एक बार देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इस लाइन से एक्चुअली हमारा 85 था। ओके, एस्केप दबाओ, इस डायमेंशन को डिलीट मारो, डिलीट मारने के बाद फिर से स्मार्ट डायमेंशन पे जाओ। इस लाइन से सेंटर लाइन से हमारा डिस्टेंस था 85। ओके, तो ठीक ठाक देखना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर गैप इतना छोटा कैसे हो गया। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्या हो रहा है यार, ये वाला एस्केप दबा दो तो ठीक हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पर 39, तो 39 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो छोटू सा है, यहाँ पर इसका थिकनेस है 2 दबा के एंटर मारूंगा। और इस वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो है 7 दबा के एंटर मारूंगा, तो नीचे वाला यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। और इस अंदर एक बार इसके मार दो तो ठीक हो जाएगा। इस अंदर वाले का यहाँ पर देखो 4 into 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 दबा के एंटर मार रहा हूँ। और ये ऊपर वाले का यहाँ पर 2 दबा के एंटर मार रहा हूँ। हो गया काम, ज्यादातर काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ बाकी तो नहीं रहेगा। अच्छा, इस लाइन से एक्स एक्सिस तक यहाँ पर एक डिस्टेंस है 62 दबा के एंटर। हो गया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो। अब हमें सिर्फ यहाँ पर सबको इक्वल करना होगा। इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको 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 और इसको क्लिक करने के बाद हम इसको कोलिनियर कर देंगे तो सीधा लाइन पर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम इस एक बार बाहर क्लिक कर दो ताकि सब अनसिलेक्ट हो जाए। उसके बाद पॉइंट मत सिलेक्ट हो जाना, लाइन को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसको 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 और इसको सिलेक्ट करके भी हम यहाँ पर कोलिनियर कर देंगे तो हो गया। उसके बाद और कुछ करना होगा, और क्या करना होगा, एक बार बाहर क्लिक कर दो, इस लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को, कंट्रोल दबा के इस लाइन को, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करने के बाद इसको हमें इक्वल करना होगा। हमने ऑलरेडी डायमेंशन दे रखा है 3। और उसके बाद बाहर वाले को इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के ये ऊपर वाला नहीं है, इसको भी इक्वल कर दो तो एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद ऊपर वाले के लिए ये देखो पॉइंट और इस पॉइंट तक कितना है, 3 दबा के एंटर, यहाँ पर देखो दिख रहा है 3। ओके, तो ये एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क लेना होगा। 3 पॉइंट आर्क ना लेकर तुम यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क भी ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करूंगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, 3 पॉइंट आर्क ही लो यार। यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो और ऊपर की तरफ ऐसे उठा दो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, उसके बाद स्मार्ट एंटिटीज करके यहाँ पर क्लिक करके इसका रेडियस इस तरफ दिया हुआ है 189 दबा के एंटर मारो। देखो ये कुछ ऊपर की तरफ हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए इसको क्लिक करो और इस वाई एक्सिस के साथ इसको कोइंसाइड कर दो। अब देखो एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हम इसको टिक मारेंगे, टिक मारने के बाद एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद देखो कंप्लीट हो चुका है एकदम परफेक्टली। उसके बाद हम फीचर्स पे जाके रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व क्यों नहीं हो रहा, अच्छा कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट पर रिवॉल्व होना, यही पूछ रहा था। तो हो गया हमारा काम खत्म।
उसके बाद इसको टिक मार देंगे। टिक मारने से देखो एकदम कंप्लीटली हमारा पिस्टन रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर अंदर वाले कुछ काम को करना होगा। ये देखो यहाँ पर कुछ था ना अंदर वाला, तो इस काम को करने के लिए तुम पहले देखो कि कौन सा प्लेन इस तरह से है। तुम जो भी प्लेन ले तो तुम्हारा चॉइस है, तो कौन सा प्लेन इस तरह से काम हो रहा है तो तुम वो देखो। उसको हम स्केच पर जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्केच पर जाने के बाद हमें सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद कुछ इस तरह से सर्कल कर देंगे। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका इस सर्कल का कितना होगा, इस सर्कल का होगा 39। ओके, ये अंदर वाले जो है 39। ओके, तो 39 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। और मेन एक्सिस से इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पर दिख रहा है 26.5। 26.5 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। हो गया काम। उसके बाद मैं इसको टिक मार रहा हूँ। टिक मारने के बाद ये देखो फिर से ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि मैं इसको हिला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और दोनों को वर्टिकल कर दूंगा। आप देखो परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हम स्केच से बाहर आ रहे हैं। स्केच से बाहर आने के बाद कुछ ऐसे इस तरह से हो जाएगा सर्कल बीच पे। ओके, उसके बाद हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट करने से एकदम नेक्स्ट प्लेन जो होगा उसके साथ ऐसे लग जाएगा। या फिर तुम यहाँ पर अप टू सरफेस करके इस सरफेस को भी क्लिक कर सकते थे, तो भी वो भी हो सकता था, पर ये मैनुअली हो गया। और ये अप टू नेक्स्ट करने से ऑटोमेटेड डिटेक्ट हो जाता है। ओके, दोनों ऑप्शन सेम ही काम करता है लगभग। उसके बाद हमें बीच से तो नहीं लेना है, यहाँ पर बीच से तो नहीं है, यहाँ पर बीच में खाली जगह है, तो हमें यहाँ पर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब शुरू कहाँ से हुआ है, तो हमें ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट कितना है? डिस्टेंस से टोटल है 50, तो आधा कितना है? 25, क्योंकि हम आधे के ऊपर काम कर रहे हैं। 25 दबा के एंटर। अब देखो एकदम परफेक्टली हमारा जैसा चाहिए था ऐसा हो चुका है। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक होल टाइप का कुछ लेना है। मुझे यहाँ पर 3D व्यू पर दिख गया होल टाइप का। ओके, तो इस होल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक काउंटर शंख का होल दिया है। ओके, ये यहाँ पर एक्चुअली जो होल का पूरा जो डायमीटर है उस वो यहाँ पर 22, ऊपर जो शंख उसका डायमीटर है 35 और डेप्थ कितना है 4। ओके, और यहाँ पर थ्रू होल होगा। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलो ले लेते हैं। पहले हमें एक प्लेन लेना होगा। एक्चुअली वही वाला प्लेन को लूंगा। प्लेन लेने के बाद हमें एक रेफरेंस प्लेन चाहिए, क्योंकि ये प्लेन एक्सिस नहीं है तो हमें कोई भी होल नहीं कर सकते, ड्रिल नहीं कर सकते। ओके, तो हमें एक रेफरेंस जियोमेट्री लेना होगा, रेफरेंस प्लेन लेना होगा। तो प्लेन कितना, एक्चुअली तुम्हारा प्लेन कुछ इस तरह से दिखाएगा, तो हमें एक्चुअली कितना आना होगा वो यहाँ पर पिक्चर पर देखो। रेडियस डायमीटर कितना दिया है 92, तो 92 का आधा होता है 46, तो 46 हमें निकालना होगा बाहर। तो हम एकदम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, बॉडी पर आ जाएंगे। 46 ही है ना, एक बार देख लेता हूँ। 92/2 एंटर। हाँ, परफेक्ट ही है। उसके बाद टिक मार दो। टिक मारने के बाद इस प्लेन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्केच पर जाओ। एक्चुअली स्केच पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, स्केच को क्रॉस कर दो। स्केच की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली इस प्लेन पर आओ। प्लेन पर आने के बाद हम यहाँ पर होल विजेट पर जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा अगर होल विजेट नहीं दिखा रहा तो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना होता है, राइट क्लिक नहीं, यहाँ पर सेटिंग्स पर जाके कस्टमाइज पर जाना पड़ता है। कस्टमाइज पर जाने के बाद कमांड पर जाना पड़ता है। कमांड पर जाने के बाद फीचर्स, तो हम फीचर्स पे है ना, स्केच के बाजू में फीचर्स, तो हम यहाँ पर फीचर्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा होल विजेट कहीं पर होगा। जो भी हो तुम यहाँ पर ऐसे खींच कर यहाँ पर ले आ सकते हो, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो। कोई अगर नहीं है तो तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर कमांड लाइन से भी होल विजेट में अगर यहाँ पर HOLE दबाऊंगा तो देखो यहाँ पर होल विजेट आ गया। तो किसी भी तरह से तुम इसको फाइंड कर सकते हो। सॉलिडवर्क्स में बहुत सारा ऑप्शन है, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होल विजेट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तुम्हें पहला दोनों ऑप्शन, एक है काउंटर शंख और एक है काउंटर बोर, तो देखना होगा कि हमें कौन सा लेना होगा। यही वाला दिख रहा है एक्चुअली। अच्छा, मैं तब से काउंटर शंख बोल रहा था। काउंटर शंख मतलब जो एंगल पर होगा, एक्चुअली यहाँ पर है काउंटर बोर। ओके, तो हम यहाँ पर काउंटर बोर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेक श्योर यू कैन क्लिक द मैट्रिक ऑप्शन हेयर। ओके, अगर तुम मैट्रिक नहीं क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो अलग अलग जो रेफरेंस ऑप्शन है ये कुछ अलग अलग दिखाएगा। यहाँ पर मैट्रिक्स करना और M5 वगैरह में भी तुम्हारा ऑटो सिलेक्ट होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर 100 कस्टम साइज तुम्हारा ऑफ होगा। 100 कस्टम साइज को ऑन कर लेना।
तो उसके बाद देख देख कर दबा दो। यहाँ पर हमारा थ्रू कितना बोल रहा है 22, देखो पिक्चर भी है थ्रू का, 22 दबा के एंटर। उसके बाद हमारा काउंटर बोर का जो जो बोर है ना उसका जो डायमीटर है 35 दबा के एंटर। और उसके बाद डेप्थ कितना होगा बोर का डेप्थ है 4 दबा के एंटर। और ये जो चीज है ना आखिरी वाला ये एक अलग चीज है। अगर यहाँ पर मेटल होता, बीच का पोर्शन तो खाली है ना, अगर मेटल होता तो ये काम में आता। ओके, ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देता है। ओके, रहने दूंगा। उसके बाद मैं पोजीशन पर जाऊंगा। पोजीशन पर जाने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी अंदाजे से क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक सिलेक्ट मारो। सिलेक्ट मारने के बाद यहाँ पर इसको हिडन लाइन को एक्टिव करो। इस लाइन को क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करूंगा, उस दोनों को कोसेंट्रिक कर दूंगा, काम खत्म। उसके बाद इसको टिक मारो, इसको भी टिक मारो। अब यहाँ पर इसको नॉर्मल व्यू पर कर दो। कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। यहाँ पर फिर से अगर मैं इसको एडिट पर जाऊंगा, हाँ एकदम परफेक्ट है। मैंने शायद किसी ऑप्शन को गड़बड़ कर दिया है। फिलहाल मुझे उतना देखने की टाइम नहीं है। फिलहाल मैं इसको रिवर्स करता हूँ, उसका दूसरा टिक मारता हूँ। अब देखो परफेक्टली क्या हो रहा है यार। ये एक्चुअली हुआ है प्लेन की वजह से। मैं अगर इस प्लेन को एडिट करूंगा तो देखो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम समझ में आ चुका है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम था इस जगह पर। पहला जो स्केच है रिवॉल्व हमने जो किया था, ये वाला स्केच याद आ रहा है ना। यहाँ पर हमने इसका डिस्टेंस दिया था 4। अगर इसका 4 डिस्टेंस है तो मैं जब रिवॉल्व करूंगा दोनों तरफ 4 होगा। तो देखो यहाँ पर 82 है, और अगर मैं दोनों तरफ 4 बढ़ाऊंगा तो टोटल 8 बढ़ेगा। तो 85 से अगर 8 बढ़ाऊंगा तो 92 सो 92 नहीं होता है, 94 होता है। तो यहीं पर एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था। ओके, यहाँ पर मैंने 4 कहीं से देखकर लगा दिया था। एक्चुअली यहाँ पर देखो कहीं पर भी 4 लिखा नहीं है, तो मैं इस 4 को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन लूंगा। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद इस पॉइंट से सेंटर से यहाँ पर देखो दिया है 92। 92 दबा के एंटर मारो, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। फुल्ली डिफाइंड यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। उसके बाद एग्जिट स्केच मारो। स्केच मारने के बाद देखो देखो सब कुछ एकदम ठीक ठाक आ गया। और ऊपर जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा था प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, तो तुम अगर पिछले कोई भी पार्ट पर कोई भी प्रॉब्लम कर भी चुके होगे तो बाद में वो पता चल जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो फिलहाल मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद हमारा पिस्टन रेडी हो चुका है। तो पिस्टन को मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम बना रहा हूँ। ओके, पूरा बॉडी को एल्यूमिनियम बनाने के बाद इसको कोई कलर वगैरह दे देता हूँ। अपीयरेंस पर जाने के बाद प्लेन पर जाऊंगा। प्लेन पर जाने के बाद कोई भी एक कलर दे देता हूँ। कलर दे दिया, इसको हम सेव करते हैं। सेव कहाँ पर करेंगे, पिस्टन। उसके बाद यहाँ पर हमें इस रॉड को करना होगा। रॉड करना बहुत ही इजी है। इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर फाइल पर जाओ, न्यू पर जाओ। न्यू पर जाने के बाद पाथ पर क्लिक करके ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पर हमेशा की तरह स्केच पर जाओ। यहाँ पर लाइन टूल लो। उसके बाद फ्रंट प्लेन लो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस, यहाँ पर क्लिक करके एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पर सर्कल लो। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर दोनों सर्कल करो। कंट्रोल दबा के ऐसे हिलाकर बड़े वाले दोनों सर्कल करो। सर्कल करने के बाद यहाँ पर लाइन टूल लो। लाइन टूल लेने के बाद एकदम, अब कोई एंगल फेंगल नहीं है तो एकदम सीधा लाइन करो। सीधा लाइन करने के बाद फिर से आके हम इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारेंगे। सिलेक्ट मारने के बाद फिर से 3 पॉइंट आर करके यहाँ पर क्लिक करके ऐसे जोड़कर नीचे की तरफ कर देंगे। राइट क्लिक करके सिलेक्ट। अच्छा, ये जुड़ तो नहीं गया ना यहाँ पर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, उसके बाद इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबाकर आर को क्लिक करो। उसके बाद हम इसको टेंजेंट कर देंगे। उसके बाद इस सर्कल को आर्क, इसको भी टेंजेंट एज अ सेम वे इस सर्कल को भी क्लिक करो। इस सर्कल को भी क्लिक करके टेंजेंट मार दो। टेंजेंट मारने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम इसको यही से मिरर भी कर सकते हो। इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको। उसके बाद मिरर अबाउट पर जाके एक सेक्शन, उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद इसको हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अंदर वाले का रेडियस कितना है, अंदर वाले का रेडियस है 15। ओके, तो यहाँ पर 15 दबा के एंटर। बाहर वाले का रेडियस है 24 दबा के, रेडियस नहीं डायमीटर एक्चुअली। ओके, और यहाँ पर अंदर वाले का है 24, 24 दबा के एंटर। और बाहर वाले का यहाँ पर है 35 दबा के एंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर रेडियस है कुछ
रेडियस है 24, दबा के एंटर। अच्छा, सारा रेडियस सेम ही है। ओके, दोनों तरफ सेम रेडियस है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। अच्छा सॉरी, ये तो मिरर है ना, तो एक तरफ कर दो, दोनों तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको हम इक्वल कर देंगे, हो गया। उसके बाद हमें एक बीच का स्लॉट चाहिए, उस स्लॉट ले ही लेता हूँ। इस तरह का स्लॉट हो गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इन दोनों के बीच का है 10 दबा के एंटर, और इन दोनों के बीच का है 4 दबा के एंटर, हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है वो देना होगा। बीच का 178 दबा के एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 28 दबा के एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लॉट का जो मिडिल का जो डिस्टेंस है 130 दबा के एंटर। देखो फुल्ली कॉन्स्टेंट हो चुका है, फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यहाँ पर दिखा भी रहा है फुल्ली डिफाइंड हो गया हमारा दूसरा मॉडल। एग्जिट करो। अच्छा, यहाँ पर ट्रिम वगैरह नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर फीचर्स पे जाके हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद हम इस वाले को सेक्शन को लेंगे। लेने के बाद मैंने क्या बोला था, अच्छे बच्चे हमेशा मिड प्लेन लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 42 दबा के एंटर, और उसके बाद हम टिक मारेंगे। टिक मारने के बाद इस पे एक्सपेंड करने के बाद स्केच पर क्लिक करेंगे। स्केच पर क्लिक करने के बाद फिर से हम एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस वाले प्लेन को ले रहे हैं। इस वाले प्लेन को लेने के बाद इस यहाँ पर कितना है 28, तो यहाँ पर मैं 28 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं टिक मारूंगा। टिक मारने से हो गया। फिर से स्केच पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक्सक्लूड पर जाओ। एक्सक्लूड पर जाने के बाद इस बीच का प्लेन, इसका कितना है ये मुझे दिख नहीं। अच्छा 18, ओके। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके इसको 18 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से एकदम देखो हमारा रॉड कंप्लीट हो चुका है, ओके। और यहाँ पर मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, नहीं कुछ भी नहीं भूल रहा, एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद चलो हम अच्छा 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 अच्छा, बीच का भी तो हमें देना होगा ना। फिर से मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाऊंगा। एक्सक्लूड पर जाने के बाद इस बीच को क्लिक करूंगा। बीच को क्लिक करने के बाद 5 है, ओके। 5 देने के बाद एंटर। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से हमारा देखो रॉड रेडी हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर अपना नाम वगैरह कुछ लिखना चाहते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ, फॉर वाटर मार्क, ओके, कि ये मॉडल तुमने बनाया है। तो यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रेफरेंस जियोमेट्री लेना, रेफरेंस प्लेन लेना, कोई भी साइड पर हो। मैं चाहता हूँ फ्लिप फ्लिप साइड कर देता हूँ, ओके। नहीं, ये रॉड को जिस तरह से लगा हुआ होगा तो ऐसा ही रखने देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद इस प्लेन को क्लिक करके स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद तुम एक लाइन लो, उसको कंस्ट्रक्शन लाइन लो। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद कहीं पर भी एक सीधा लाइन खींच दो। राइट क्लिक करके सिलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊंगा। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दो। मैंने अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद इस लाइन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने से तुम इस लाइन को कंट्रोल भी कर सकते हो। तुम अगर इस नाम को बढ़ाना या कुछ अगर मिडिल पर रखना चाहते हो तो ऐसा कुछ। उसके बाद तुम अगर यहाँ पर इसको अनचेक करोगे, अनचेक करने के बाद तुम अगर यहाँ पर इसका साइज बढ़ाने की कोशिश करोगे और इसको बोल्ड करोगे और हैंडराइटिंग को भी कॉस्मिक कर दोगे तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद तुम इस बीच का स्पेस भी बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन को तुम अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। जहां पर भी लाइन जाएगा वहीं पर ये वाला टेक्स्ट भी जाएगा, ओके। तो कुछ यहाँ पर बीच में हो गया। उसके बाद मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद देखो एक कुछ इस प्लेन पर आ चुका है, ओके। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें रैप करना होगा। ये रैप वाला फीचर भी तुम्हें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ देर पहले बताया कि कैसे यहाँ पर ले आना होता है। क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये अंदर चला गया। उसके बाद तुम सोचो कि इस लिख ये जो टेक्स्ट है इसको उठाने का इफेक्ट देना होगा या अंदर डेप्थ का इफेक्ट देना होगा या कुछ भी नहीं देना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट दे रहा हूँ। उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके। तो कुछ कुछ ज्यादा ही हो गया एक्चुअली, ओके। यहाँ पर फिर से इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद 12 नहीं 5 देकर एंटर मार दो। उसके बाद इसको तुम टिक मारो। टिक मारने से अब शायद कुछ सही तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इस प्लेन को हाइड कर दो। देखो
तुम्हारा वाटरमार्क एकदम रेडी हो चुका है। ओके, उसके बाद तुम चाहो तो इसको कोई भी मेटल इफेक्ट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद अपीयरेंस पर जाने के बाद बॉडी पर जाने के बाद कोई भी एक कलर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कलर हो। ओके, सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए। मेरा अच्छा वाला कलर कहा गया। अच्छा, ये वाला कलर मुझे अच्छा लगता है फिलहाल। और ये वाला कलर एक्चुअली अच्छा लगता है कॉपर के साथ। कॉपर के साथ कुछ ज्यादा ही शाइन करता है ये वाला कलर। ओके, तो इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने से एकदम परफेक्टली हो चुका है। ओके, तो हम इसको भी सेव कर देते हैं। यहाँ पर फाइल दबा के सेव मार दूंगा। सेव मारने के बाद यहाँ पर इसको रॉड नाम देता हूँ। ओके, ROD, रॉड दबा के एंटर मारता हूँ। इसको क्रॉस करता हूँ। अब छोटा छोटा कुछ पार्ट है। ओके, ये बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर रॉड बूस अपर इसको करना होगा। उसको फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर जाऊंगा, पार्ट पर जाके इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से स्केच पर जाऊंगा, प्लेन पर जाऊंगा, कोई भी एक प्लेन ले लो। अच्छा, नीचे वाला प्लेन लेता तो ज्यादा अच्छा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो। कॉन्स्टेंट, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेने के बाद वाई एक्सिस, उसके बाद एक्स एक्सिस, उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद सर्कल लूंगा। जस्ट दोनों सर्कल ले लो। सर्कल लेने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर बाहर वाले का 24, अंदर वाले का 22, एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद फीचर्स पे जाओ, एक्सक्लूड पर करो। एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ पर मिड प्लेन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं यहाँ पर 42 दबा के एंटर मारता हूँ। 42 दबाने के बाद इसको टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद हमारा हो गया। तो उसके बाद तुम कोई भी कलर वगैरह कुछ भी दे दो। इस तरह से हो गया। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। छोटा छोटा पार्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं इसका नाम क्या दूंगा, रॉड बूस। बूस एक्चुअली फ्रिक्शन के लिए यूज होता है ताकि वो अच्छी तरह से टाइट हो जाए। ओके, ब्रॉड बूस अपर स्केल 2:1, ये फिलहाल यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद इसको मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पिस्टन पिन है, क्लिक करता हूँ, वो न्यू करता हूँ, पार्ट पर जाके ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस, स्केच पर जाओ, लाइन पर जाओ, लाइन पर जाने के बाद टॉप प्लेन को चूज करो। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पर वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस। देखो वाई एक्सिस थोड़ा सा हिल चुका है, तुम देख सकते हो। देखो मैं मूव कर सकता हूँ। तो वाई एक्सिस को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, कोइंसाइड कर दो, काम खत्म। उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद एक सर्कल, उसके बाद दो सर्कल, उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद बाहर वाले का 22 दबा के एंटर, अंदर वाले का यहाँ पर 11 दबा के एंटर, एग्जिट स्केच, फीचर्स, एक्सक्लूड, कितना है 80, 80 दबा के एंटर। हो गया, टिक मारो। टिक मारने के बाद कोई भी एक इफेक्ट दे दो, यहाँ पर कोई भी एक कलर वगैरह दे दो। ओके, अच्छा यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इस यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट कर लो यार। ओके, क्लिक करो तो चलो इस तरह से हो गया। अच्छा, इस तरह नहीं हुआ ना, ओफो। यहाँ पर क्लिक करो, फिर से यहाँ पर पूरा बॉडी लो, बॉडी लेने से हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, पार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर फेस लो। फेस लेने के बाद कंट्रोल दबा के यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के यहाँ पर क्लिक करो और अंदर की तरफ भी क्लिक कर दो। लो, हमारा हो चुका है। ओके, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेरी करनी पड़ती है। इस तरह से तुम कर दो। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद पिस्टन, PISTON, पिस्टन पिन, एंटर मारो। एंटर मारने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, सेव हो तो रहा है ना, मैं इतनी जल्दी जल्दी क्लोज कर दे रहा हूँ, देखा कि सेव ही नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ सही तरह से सेव हो रहा है। उसके बाद फिर से फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर जाऊंगा, उसके बाद ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें रॉड बूस लोअर को लेना है। फिर से स्केच, लाइन पर जाओ, लाइन पर जाने के बाद टॉप प्लेन ले लो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद कुछ एक सर्कल, दो सर्कल। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन जाने के बाद यहाँ पर हमें बाहर का 15, अंदर का है 12। उसके बाद हम एग्जिट स्केच, एग्जिट के फीचर्स, फीचर्स एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करने के बाद 28 दबा के एंटर। ओके, राइट क्लिक करके अपीयरेंस,
अच्छा कोई भी एक यहाँ पर मेटल, मैं स्टील दे देता हूँ। स्टील उतना साइन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता साइन करे या ना करे। ओके, फिलहाल मैं इसका इस तरह से कोई कलर वगैरह कुछ भी हो दे देता हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर फाइल पर जाके सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसका नाम है रॉड बुश, PUSH। अच्छा, बुश से याद आया, मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्लेंज बुश कपलिंग का भी वीडियो है, अगर नहीं पता तो देख सकते हो। ओके, क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस करने के बाद फाइल दबा के फिर से न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अच्छा नीचे वाला मास्टर रॉड बियरिंग को पैसे कल, अच्छा मास्टर रॉड बियरिंग, मास्टर रॉड, अच्छा हाँ पता चल चुका है कौन सा चीज के लिए बोल रहा है। ओके, स्केच पर जाऊंगा, स्केल पर जाऊंगा, टॉप प्लेन पर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस, यहाँ पर क्लिक करके एक्स एक्सिस, टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर एक सर्कल लो। सर्कल लेने के बाद ऐसे दोनों सर्कल क्लिक करो। राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। यहाँ पर हमें कितना करना होगा, 52 दबा के एंटर, और बाहर वाले का 46 दबा के एंटर। एग्जिट करूंगा, फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर कितने 70 दबा के एंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोई एक, इसको मैं क्रोमियम दे देता हूँ। हाँ, क्रोमियम दे देता हूँ पूरा पार्ट को। उसके बाद राइट क्लिक करके अपीयरेंस पे जाके पूरा पार्ट को कोई भी एक, कलर नहीं हो रहा तो यहाँ पर फेस को मैंने सिखा दिया था, कलर नहीं हो रहा है तो जोर करके कलर दे दो। तो जिस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला कलर, तो कोई भी कलर दे दो, काम खत्म। ओके, अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए, बहुत ज्यादा ही साइन कर रहा है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये वाला क्या है, मास्टर रॉड, MASTER, मास्टर रॉड PEARING बियरिंग। हो गया, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पिस्टन रिंग बनाना होगा, वही बहुत अच्छी, वही एक अच्छी चीज है। उससे पहले मैं यहाँ पर पिस्टन पिन बना लेता हूँ। फाइल करूंगा, न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद पाथ दबा के ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर स्केच, वही सेम प्रोसेस, टॉप प्लेन या फ्रंट प्लेन कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट, यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस, यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा हिल गया ना, कोई बात नहीं, इसको क्लिक करके तुम हॉरिजॉन्टल कर दो। सर्कल लो, दो सर्कल, यहाँ पर दो सर्कल ले रहा हूँ। राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर क्लिक करके इसका, अच्छा नीचे यहाँ पर दिया हुआ है बाहर वाले का 44 दबा के एंटर, और अंदर वाले का 22 दबा के एंटर। ओके, उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड करने के बाद अच्छा यहाँ पर मिड प्लेन मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको ब्लाइंड कर देना। ओके, या फिर तुम दूसरी तरफ करना चाहते हो तो इस तरफ भी घुमा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। ओके, यहाँ पर इसका कितना है, 3। ओके, तो हमें इसको 3 दबा के एंटर। ओके, उसके बाद एक्सपेंड करो, स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद फिर से एक्सक्लूड क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन एरिया पर जाके इस स्केच को डिलीट करो। डिलीट करने के बाद इस अंदर वाले स्केच को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितना है, 3 + 12, 12 + 3 दबा के एंटर मारो, हो जाएगा। टिक मार दो। टिक मारने से हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक फिलेट है, फिलेट पर क्लिक करो। फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल प्रीव्यू पर क्लिक करके रखना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कितना रेडियस है, 2। ओके, तो यहाँ पर 2 दबा के एंटर मारो, टिक मारो। हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपर दे देता हूँ। अच्छा, पूरा कॉपर ले लो। पूरा कॉपर लेने के बाद, अच्छा ये बीच का कॉपर क्यों नहीं हो रहा, पूरा कॉपर हो गया। उसके बाद इस जगह पर एक कलर दे देता हूँ। बहुत ही फालतू लग रहा है। ओके, हाँ अब कुछ ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर वगैरह दे दिया, अच्छा लग रहा है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर से फाइल पर जाके सेव करूंगा। सेव दबाने के बाद इसका नाम क्या है, पिस्टन पिन, PISTON, पिस्टन पिन, एंटर। पिस्टन पिन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो। पिस्टन पिन कौन सा आ गया यार, अच्छा पिस्टन पिन ये वाला है, पिस्टन पिन प्लग, PLUG।
वो दोनों तरफ इसको अटकाने के लिए यूज होता है। जब असेंबली करूंगा तब देखना कि ये वाला पार्ट कहाँ यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से क्रॉस करके फाइल न्यू पार्ट पे जाके ओपन करूंगा और सिर्फ दोनों पार्ट बचा है, दोनों पार्ट जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। स्केच पर जाने के बाद फिर से लाइन पर क्लिक करूंगा, कोई भी एक प्लेन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, आई एक्सिस कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस कर रहा हूँ। उसके बाद इसको टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद सर्किल ले लो, सर्किल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं एक्चुअली लिंक पिन बना रहा हूँ। ऐसे क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर क्लिक करके 15 और अंदर वाले का यहाँ पर 10 दबा के एंटर मार दो, हो गया। उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाने के बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ पर है 28, 28 दबा के एंटर मार दो। ओके, उसके बाद मैं इसको टिक, क्या प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली, यहाँ पर इसका 7, ओके 28 नहीं 7 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको टिक मारो। एक्चुअली मैं ये वाला लिंक पिन बना रहा हूँ, देख पा रहे हो ना, लिंक पिन बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर से इसको एक्सपेंड करो, स्केच पर क्लिक करो, उसके बाद एक्सक्लूड पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपेंड करके स्केच को डिलीट मारो, डिलीट मारने के बाद अंदर वाले को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका टोटल कितना होगा 50, 50 दबा के एंटर, टिक मार दो। टिक मारने से ये वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है, इसको मैं आयरन दे देता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं हुआ? अच्छा, पूरे पार्ट को आयरन, अब ठीक है। ओके, उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव, इसका नाम क्या है, लिंक पिन, LIN के लिंक पिन। उसके बाद इसको टिक मार देता हूँ। टिक मारने से हमारा हो गया। उसके बाद इसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक अच्छी चीज बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर फाइल दबा के न्यू पार्ट, पार्ट डिजाइन, ओके। ओके करने के बाद फिर से हमेशा की तरह स्केच लाइन, कोई भी एक प्लेन ले लो। लेने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इनफाइनाइट लेंथ, उसके बाद वाई एक्सिस, उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्किल लो, सर्किल लेने के बाद एक सर्किल, उसके बाद यहाँ पर दो सर्किल। उसके बाद राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर 46.5 दबा के एंटर, अंदर वाले का यहाँ पर 42.5 दबा के एंटर, हो गया। एग्जिट मारो, एग्जिट मारने के बाद फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड करो, एक्सक्लूड करने के बाद इसका थिकनेस 3 है, 3 दबा के एंटर मारो, टिक मारो। टिक मारने के बाद हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक डिग्री एंगल पर ब्लैकआउट है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लेन लेना होगा। कौन सा प्लेन? देखो, ये वाला प्लेन लेना होगा। ओके, तो देखो कि कौन सा प्लेन तुम्हारा इस तरह से आ रहा है, तो ये वाला प्लेन लेना होगा। ये वाला प्लेन लेने के बाद राइट क्लिक करके स्केच पर जाओ। स्केच पर इस तरह से नहीं, अगर जैसा दिया हुआ है उस तरह से होगा तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। मैं तो अच्छी तरह से समझ लूंगा, पर तुम्हारा हाँ, इस तरह से मैं एक्चुअली चाहता था। अब क्या करना होगा, मुझे एक्चुअली एक रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ पर मुझे देखो 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल मिल गया। ओके, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके कुछ इस तरह से करूंगा। उसके बाद सिलेक्ट मारूंगा, सिलेक्ट मारने के बाद सिलेक्ट मारूंगा, इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दूंगा। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ हो गया, तो वाई एक्सिस के साथ भी कोइंसाइड कर देता, एकदम बीच पर आ गया। तो उसके बाद हमने अभी अभी जैसा किया वैसा कर दो। यहाँ से जो एंगल है वो 45, ओफ क्या हो गया, कंट्रोल प्लस ए, बैक स्पेस 45 दबा के एंटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो, ये वाला एक बार एस्केप दबाओ, ये वाला जो डिस्टेंस है 1 दबा के एंटर मारो। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, परफेक्टली हो चुका है। इसका लेंथ का कोई चिंता नहीं करो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता ये रहे या ना रहे। एग्जिट स्केच मारो, एग्जिट स्केच करने के बाद हम यहाँ पर एक्सक्लूड कट करेंगे, और दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ, एक तरफ तुम थ्रू ऑल कर दो। ओके, उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से कुछ ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा ताकि पिस्टन के ऊपर ये रिंग आसानी से लग सके। ओके, तो यही एक्चुअली हमें बनाना था, तो हमने बना लिया, अच्छी बात है। इसको तुम आयरन कर सकते हो। इसको मैं पूरा पार्ट को ऐसे कर देता हूँ। ओके, कोई कलर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक पिन ही तो है। फाइल पर जाके सेव पर क्लिक करूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद इसका नाम धाम क्या है, पिस्टन रिंग। ओके,
सो यहाँ पर PISTAN पिस्टन रिंग RING रिंग, तो हमारा सारा पार्ट बन चुका है, अब सिर्फ असेंबली बाकी है। ओके, बहुत ही छोटा सा पार्ट बाकी है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। पहले तुम ही बोलो कि हम मास्टर रॉड को जोड़ेंगे या पिस्टन को जोड़ेंगे। चलो मास्टर रॉड को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तुमने पहली बार देख रहे हो। ओके, क्लोज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर फाइल पर जाके, न्यू पर जाके एक नया असेंबली, पहले हम सब असेंबली बनाएंगे दोनों, उसके बाद एक फाइनल असेंबली बनाएंगे। छोटा छोटा चीज है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। असेंबली पर जाऊंगा, असेंबली पर जाने के बाद हम पहले मास्टर लॉट लेकर ओके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आ गया, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके इसको फ्लोट करो। फ्लोट करने के बाद मेट पर दबाओ। मेट पर दबाने के बाद इसको एक्सपेंड करो। मेन एक्सिस का जो फ्रंट प्लेन और इसका जो फ्रंट प्लेन सेम हो गया, टिक मारो। मेन एक्सिस का टॉप प्लेन और इसका टॉप प्लेन सेम हो गया, टिक मारो। मेन एक्सिस का राइट प्लेन और इसका राइट प्लेन सेम हो गया, टिक मार दो। हो गया, उसके बाद टिक मारो। टिक मारने से एकदम परफेक्टली जुड़ चुका है, हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो जो पार्ट है वो यहाँ पर लगाना होगा। ओके, सो यहाँ पर मास्टर रॉड बियरिंग है, तो चलो मास्टर रॉड बियरिंग को ले आता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट, मास्टर रॉड बियरिंग, मास्टर रॉड बियरिंग चाहिए। चलो इसको एक साथ एक एक करके ले आता हूँ। अच्छा, इसको ना पहले घुमा लेता हूँ। ओके, इस तरह से कर लिया। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन दोनों का सेंटर सेम होगा। सेम होने के बाद इसको खींच कर हम बाहर निकल सकते थे, तो हम यहाँ पर एडवांस पर जाएंगे, विथ पर जाएंगे। विथ पर जाने के बाद यहाँ पर एक चीज होता है, इसको क्लिक करूंगा और इस साइड को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम इस प्लेन को क्लिक करेंगे और इस प्लेन को क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ही बीच पर आके लग जाएगा। हो गया, टिक मार दो। टिक मारने से हमारा ये वाला बीच पे लग गया। ओके, अच्छी बात है। उसके बाद हमें इस तरह पिस्टन को लगाना होगा। अच्छा, एक सेकेंड मुझे देखने दो। मास्टर रॉड के अंदर भी हमें यहाँ पर एक खाली नहीं छोड़ना था। ओके, मैंने खाली छोड़ दिया, कोई बात नहीं। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन पार्ट करो। ओपन पार्ट करने के बाद मास्टर रॉड खुल गया है। एकदम फास्ट जो हमने काम किया था, स्केच, स्केच पर जाओ। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड करने के बाद ये वाला प्लेन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हुआ ना। सिलेक्ट करने के बाद ब्लाइंड नहीं, हम यहाँ पर मिड प्लेन करेंगे। मिड प्लेन करने के बाद यहाँ पर कितना करेंगे, 5। ये देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 दबा के एंटर। एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। एक्चुअली सेव करने के बाद हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम इसको नो करेंगे, नहीं तो फिर से हमें पहले से शुरू से असेंबली करना होता। तो देखो बीच का पार्ट जुड़ गया। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। इसको तुम सेव कर दो। यहाँ पर हम असेंबली 1 दबा के ही सेव कर रहे हैं, क्योंकि अब सब असेंबली है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर पिस्टन रिंग, चलो सारे ऑप्शन को ले आता हूँ। ओके, यहाँ पर हमें ओफो मेट क्यों दबा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। क्रॉस करो, यहाँ पर हम इंसर्ट कंपोनेंट्स पर जाएंगे। इंसर्ट कंपोनेंट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर पिन तो अभी नहीं लगेगा, मास्टर रोड लगा चुके हैं। पिस्टन कहाँ गया, ये रहा पिस्टन। पिस्टन रिंग की जरूरत है। पिस्टन, हाँ, इस पिन को भी जरूरत है। पिस्टन पिन की भी जरूरत है। अच्छा, बूस्ट की जरूरत है या नहीं? हाँ, जरूरत है, बूस्ट की भी जरूरत है। और यहाँ पर चलो इसको भी ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। ओके, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पाँच, छ, चलो सब कुछ आ चुका है। ओके, तो हम पहले इस रॉड को लगा देते हैं, उससे पहले हमें इसको मेट करना होगा। इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों सेम है। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने के बाद मैंने वही बोला कि हम एडवांस पर जाएंगे, उसके बाद विथ पर जाएंगे, इस साइड और इस साइड, और क्लिक करने के बाद ए वाला साइड, और जूम करके ए वाला साइड पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक बीच पर चला जाएगा। टिक मार दो। टिक मारने से अंदर चला गया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों के एक्सिस को सेम करना होगा। मैं फिर से स्टैंडर्ड पर जा रहा हूँ।
इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, दोनों सेम हो गया। फिर से टिक मारो, टिक मारने के बाद फिर से मैं वही करूंगा, एडवांस पर जाऊंगा, विथ पर जाऊंगा, विथ पर जाने के बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड, उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड अंदर चला गया। अच्छी बात है। उसके बाद इसको टिक मारो, हो गया काम। हाँ, एकदम परफेक्टली आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पिस्टन को लेंगे, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम है। सेम दिख तो नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? डिलीट करो, कुछ गलत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, स्टैंडर्ड पर जाना हो। इसके एक्सिस और अरे इस तरफ का कहाँ गया यार? ओफो, इसको पहले टिक मार दो। पिस्टन में कुछ गड़बड़ है क्या? पिस्टन को क्लिक करो, उसके बाद इसको एडिट मारो। अच्छा, इस तरफ का मिरर नहीं हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको मैंने क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस दोनों पार्ट को क्लिक करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं मिरर पर क्लिक करूंगा। मिरर पर क्लिक करने के बाद कौन से एक्सिस पर रेस्पेक्ट पर? इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पर मिरर करना होता है। तो दोनों तरफ हम यहाँ पर देखो कर लिया। अभी अभी हो गया ना? उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद डायरेक्टली आ चुका है। अब मैं इसको मेट करूंगा। मेट करने के बाद ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस सेम है। हो गया। इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद हम एडवांस पर जाएंगे, विथ पर जाएंगे। विथ पर जाने के बाद इस तरफ और इस एक्सिस दोनों को क्लिक करो। उसके बाद हम यहाँ पर इस एक्सिस और ए वाला एक्सिस को क्लिक करेंगे तो बीच पर आ जाएगा। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से देखो परफेक्टली, ए वाला क्या हो गया, एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्ट हो गया था शायद। अब देखो एकदम परफेक्टली हमारा जुड़ चुका है। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। ओके, इसको मैं कॉपर का शेड दे देता हूँ, कलर ना रख के। इसको मैं यहाँ पर कॉपर का, हाँ, उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्लोज करता हूँ। हाँ, अब कुछ मैच हो रहा है, ब्लू के साथ ये कलर मैच हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। अब हमें इस ये वाला रिंग इतना छोटा कैसे हो गया, ये मुझे पता नहीं चला। ओके, चलो इस रिंग पर फिर से चलते हैं। सेव कर लेता हूँ पहले, रिवील्ड एंड सेव कर लो। राइट क्लिक करके यहाँ पर फिर से इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद स्केच को एडिट करो। यहाँ पर ये रिंग यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली रेडियस दिया था, पर हमने एक्चुअली इसको डायमीटर समझ लिया। डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद 46.5 प्लस 46.5 एंटर मारो, बड़ा हो गया। इसको भी डबल क्लिक करो। 42.5 प्लस 42.5, हाँ 42.5 एंटर मारो, ये भी बड़ा हो गया। उसके बाद इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद अब इसको सेव करो। सेव करने के बाद इसको क्लोज करो। रिबिल्ड अभी यहाँ पर नहीं करना, नहीं तो फिर से तुम्हें सब कुछ असेंबली करना होगा। अब यहाँ पर मेट करूंगा। मेट करने के बाद यहाँ पर ये जो अंदर वाला प्लेन है, अंदर वाले प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पर मेट करो। मेट करने के बाद इसको तुम इसके अंदर रखना चाहते हो, हाँ, हो गया काम। उसके बाद इस टाइप का सरफेस और इस तरफ का सरफेस अंदर की तरफ चला गया, टिक मार दो। अब तुम बोलोगे, इसको पहले मैं टिक मार देता हूँ। मैं कंट्रोल दबा के ऐसा कॉपी कर सकता हूँ, 3 बार रिंग कॉपी कर सकता हूँ। ओके, कंट्रोल दबा के इसको ऐसे खींच लिया के क्लिक कर दोगे तो इस तरह से तुम कॉपी कर सकते हो, पर ऐसा मैं नहीं करूंगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर सॉलिड वर्क्स और भी एक ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लीनियर पैटर्न बनाऊंगा। पैटर्न का डायरेक्शन क्या दूंगा? पैटर्न का डायरेक्शन दूंगा इस डायरेक्शन पर। उसके बाद कितना चाहिए? यहाँ पर 1 2, अच्छा हमें दोनों दो चाहिए, 1 2 3, एक्चुअली 3 चाहिए, हाँ और एक चाहिए था। हो गया। उसके बाद बीच का डिस्टेंस कितना था? ये ऊपर का डिस्टेंस था 2 और अंदर का डिस्टेंस था 3, तो टोटल हुआ 5। तो हम यहाँ पर 5 दबा के एंटर मारेंगे और इसके बाद टिक मारेंगे तो देखो परफेक्टली ये हो चुका है। अच्छा, इसका ना अपीयरेंस मैं चेंज करना चाहता हूँ, कुछ डल टाइप का लग रहा है एक्चुअली। ओके, राइट क्लिक करके अपीयरेंस, पिस्टन, इसको मैं टाइटन देकर, हाँ
उसके बाद इसका कलर मैं ब्लैक करूंगा, अब शाइनी लग रहा है, टिक मारूंगा, एकदम परफेक्टली हो चुका है। तब कुछ डल डल सा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज हमारा पिन रह चुका है। अच्छा, इस चीज का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जब तुम ए वाला रॉड करोगे ना, असेंबली करोगे, ए वाला असेंबली जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ओके, यहाँ पर गाइड भी दिया हुआ है। इस वाले रॉड का असेंबली पूरा सेम ही है, सिर्फ दिखने में अंतर है। ओके, सिर्फ परफेक्टली सब कुछ सेम ही है। ओके, ये तुम खुद से कर लेना। ओके, मैं उतना दिखाना चाहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिलहाल मैं इस बात को डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके इसको तुम डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद यस मार दो। अब इस पिन का काम क्या है, इस पिन का काम क्या है, यहाँ पर जुड़ना। तो ये मैं यहाँ पर इस एक्सिस को लूंगा, मेट करूंगा, मेट करने के बाद यहाँ पर मैं इस एक्सिस को लूंगा। हो गया, टिक मारो। टिक मारने के बाद ये कुछ इस तरह से ऐसे उठ जा सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लेन को लेंगे और यहाँ पर कौन सा प्लेन, इस वाले प्लेन को लेंगे। ओ माय गॉड, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है डायमेंशन को लेकर। मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया क्या। टिक मारो, टिक मारने के बाद इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको एडिट पर जाओ। मैंने गलती कहाँ पर कर दी कि इतना बड़ा इंटरसेक्ट हो गया। मैं अगर एडिट करूंगा, स्केल 2:1 है। अच्छा, मैं इसको कम कर देता हूँ, स्केल 2:1 दिया हुआ है, मतलब शायद इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अगर 22 दबा के एंटर मारूंगा और यहाँ पर मैं इसको 11 दबा के एंटर मारूंगा, उसके बाद मैं इसको बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने से छोटा हो गया। ओके, इसका ना कलर कुछ बदल दो, वहां पर सेम कलर आ रहा था, इसका कलर कुछ डार्क टाइप का कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है यार। हाँ, ये कुछ सही लग रहा था, कुछ सही है। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको तुम सेव करो, क्रॉस क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद नो करो, नो करने के बाद अब देखो एकदम सही है। अब एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, इस प्लेन पर नहीं, एक्चुअली हमें इस प्लेन पर देखना है, किसी के साथ कुछ भी इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं, एकदम परफेक्टली लग गया। अच्छा, ये एक्चुअली अंदर अंदर जाएगा और भी अंदर जाएगा। ओके, तो ये कौन सा मेट है, ये वाला मेट यहीं पर है, तो इसको मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली एक कौन सा फेस था, इसको इन दोनों फेस को डिलीट करो, इसको उठाओ। अच्छा, अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं ना तो इस मीटिंग को ही डिलीट कर दो। अब तुम इसको फ्रीली उठा सकते हो। ओके, उसके बाद मैं फिर से मेट करूंगा, मेट करने के बाद इस अंदर वाले प्लेन और इस वाले प्लेन, अब देखता हूँ सही तरह से एकदम परफेक्टली अंदर चला गया। ओके, टिक मारो, टिक मारने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सही तरह से हुआ है कि नहीं, एकदम परफेक्टली ये बैठ गया है। ओके, ठीक है, चलो सेक्शन को मैं बंद कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह, अच्छा तुम सेक्शन को इस तरह से भी दिखा सकते हो, कुछ इस तरह से हो रहा है ना, सेक्शन को तुम इस तरह से भी दिखा सकते हो। मैं सेक्शन करूंगा, सेक्शन करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो और यहाँ पर एक रिंग को एक रिंग को क्लिक कर दो यार, एक रिंग ऐसे क्लिक कर दो। तो इस तरह से भी तुम इसको दिखा सकते हो, सिलेक्ट मार दो तो देखो देगा। तुम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी को भी, देखो एकदम परफेक्टली सेक्शन हुआ है ना, इसलिए ऐसे कट गया। तो इसको क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, परफेक्टली ये हो चुका है। तो चलो इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, इसको ना तुम सीधा कर दो क्योंकि हम बाहर का कुछ नहीं लाएंगे। चलो, हमारा एक बार एक असेंबली हो चुका है, हम दूसरा असेंबली कर दे। इसको पहले हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव ऑल कर दो और यहाँ पर रिबिल्ड कर दो, तो ये फिर से कैलकुलेट कर लेगा। ओके, उसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम उस रॉड को ले आएंगे, रॉड को ले आने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर हो गया। होने के बाद हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फ्लोट पर जाएंगे, फ्लोट पर जाने के बाद मेट पर जाएंगे, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन को सेम कर देंगे। हो गया काम। तो उसके बाद टॉप प्लेन और यहाँ पर हमारा ए वाले प्लेन को सेम कर देंगे। उसके बाद राइट प्लेन और यहाँ पर राइट प्लेन को भी हम यहाँ पर सेम कर दिया। हो गया काम। उसके बाद जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेता हूँ।
टिक मारो, टिक मारने के बाद इंसर्ट कंपोनेंट्स, इंसर्ट कंपोनेंट्स पे जाके पिस्टन पर लूंगा, पिस्टन रॉड लगेगा, उसके बाद हमारा स्क्रू लगेगा, स्क्रू लगने के बाद पिस्टन रिंग लगेगा, मास्टर रॉड नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, और ये वाला बियरिंग भी लगेगा। ओके, एक कंपोनेंट आ गया, दो कंपोनेंट आ गया, तीन कंपोनेंट आ गया, चार कंपोनेंट आ गया, पांच कंपोनेंट आ गया, छह कंपोनेंट भी आ गया। चलो सब कुछ आ गया। ओके, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर इस वाले प्लेन के साथ ये वाला प्लेन सेम एक्सिस पर है, टिक मारो, टिक मारने के बाद एडवांस पर जाओ, उसके बाद विजर्ड पर जाओ, विजर्ड पर जाने के बाद ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, तो उसके क्या हुआ, ये वाला प्लेन, उसके बाद ये वाला प्लेन, और यहाँ पर इसको ऐसे निकाल लो, ये वाला प्लेन आ गया, तो उसके बाद टिक मारो, टिक मारने के बाद अच्छा, और हमें क्या करना होगा, और हमें करना होगा ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड पर जाना चाहिए था, कोसेंट्रिक करना चाहिए था। हाँ अब ठीक है, टिक मारो, टिक मारने के बाद इसको एकदम खींच कर निकाल लो, उसके बाद एडवांस पर जाओ, विड्थ पर जाओ, विड्थ पर जाने के बाद इस वाले प्लेन, इस तरफ का प्लेन, उसके बाद ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद इस पर टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर देखो, इन दोनों को हमें इसके अंदर घुसाना था, पर मैंने पहले ही पिस्टन को ऐसे लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं सप्रेस कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको फिर से अनसप्रेस भी कर दूंगा। मेट दो लो, मेट लेने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, दोनों सेम जगह पर आ गया, टिक मार दो, टिक मारने के बाद यहाँ पर एडवांस पर जाओ, विड पर जाओ, इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको ऐसे, क्या हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके इस तरफ को ऐसे सिलेक्ट करो, और उसके बाद इस तरफ भी सावधानी से सिलेक्ट करो। हो गया हमारा काम, टिक मार दो, टिक मारने के बाद फिर से वही वाला काम, स्टैंडर्ड पर जाओ, स्टैंडर्ड पर जाने के बाद इस यस का और सेंटर एक्सिस सेम है, टिक मारो, टिक मारने के बाद फिर से एडवांस पर जाओ, विजर्ड पर जाओ, विजर्ड पर जाने के बाद ये वाला प्लेन और यहाँ पर ए वाला प्लेन, उसके बाद ए वाला प्लेन और यहाँ पर ए वाला प्लेन परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद इस पर टिक मार दो, टिक मारने से एकदम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हम पिस्टन को सप्रेस किए थे, उसके बाद हम अनसप्रेस करेंगे, तो देखो कंप्लीटली आ चुका है। उसके बाद हमें इस पिन को लगाना होगा, मेट पर जाओ, मेट पर जाने के बाद इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों सेम है, टिक मारो, टिक मारने के बाद ये अंदर की तरफ घुस गया है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले आओ, उसके बाद तुम ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन लगा दो, हो गया काम, एकदम परफेक्टली हो चुका है। टिक मार दो, टिक मारने से बाद तुम इसको ना कंट्रोल दबा के इस तरह से कर सकते हो, करने के बाद तुम दोनों तरफ कर सकते थे, या फिर यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा, मिरर का ऑप्शन होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल मैं इसको ऐसे मूव कर देता हूँ, मूव नहीं, रोटेट करूंगा इस तरह से। क्या हो रहा है यार, इसको रोटेट करूंगा, रोटेट हो गया, तो टिक मारो, टिक मारने के बाद मेट करो, मेट करने के बाद ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस सेम है, टिक मारो, टिक मारने के बाद बाहर खींचो, बाहर खींचने के बाद इस प्लेन और इस प्लेन दोनों सेम है, उसके बाद इसको टिक मार दो। चलो दोनों तरफ का काम हो गया। उसके बाद हमें से पिस्टन रिंग को ऐसे लगाना होगा, यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है और यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है दोनों सेम है, आ गया। उसके बाद इसका ये ऊपर वाला जो सरफेस है और इसका ये अंदर वाला जो सरफेस है दोनों सेम है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद हम इसको एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न देने के बाद 5 4, अच्छा हमें डायरेक्शन देना होगा, सब कुछ सही तरह से ही है, एकदम टिक मार दो, देखो परफेक्टली हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। ओके, उसके बाद इसको तुम सेव करो। मैं सोचा था कि मुझे करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वहां से कॉपी कर लूंगा पिछले वाले मैं जब किया था, पर फिर से मुझे करना ही पड़ा, कोई बात नहीं, assembly2 नाम से सेव कर दिए हमने, फिर से एक बार सेव कर लो, क्या पता क्या हो जाए। एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद तो फाइनल असेंबली के लिए मैं फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर जाऊंगा, असेंबली पर जाके ओके करूंगा। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर चाहिए assembly1, ओपन करो,
ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं, ठीक ही था, इस तरह से घुमा लो। हो गया। घुमाने के बाद राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन कहाँ गया? मैं यहाँ पर मास्टर असेंबली, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा था, इसीलिए सोचू कि फ्लोट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ओके, मैं इन सारे ऑप्शंस को अलग अलग से क्लिक कर रहा था, नहीं, हमें पूरा सब असेंबली को सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्लोट पर क्लिक करना होगा, इसीलिए मैं सोचू ये ऑप्शन तो आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में चला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पर क्यों हो रहा है। तो उसके बाद इसका टॉप प्लेन और इसका टॉप प्लेन हमने सेम कर दिया। सेम करने के बाद इसका फ्रंट प्लेन और इसका भी फ्रंट प्लेन हमने, ओ सॉरी, दोनों का फ्रंट प्लेन सेम नहीं है एक्चुअली। हाँ, इसका राइट प्लेन सेम हो गया, इसका राइट प्लेन और इसका राइट प्लेन सेम हो गया। ओके, परफेक्टली ये कांस्टेंट हो चुका है एकदम। हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद हमारा ये वाला पिस्टन क्लिक करके यहाँ पर आ चुका है। ओके, उसके बाद ये वाला असेंबली को हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, दो आया, एक्चुअली हमें और दो चाहिए, चार हो गया। ओके, चार होने के बाद वो कहाँ पर है, ए वाले को खींच कर, इस वाले को खींच कर हम इधर ले आएंगे, दो हुआ और एक, चार हो गया। उसके बाद चलो हम इसको मेट कर देते हैं। मेट करने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो सेंटर पॉइंट और इसका जो सेंटर पॉइंट दोनों सेम हुआ, सही है। उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट और इसका जो सेंटर पॉइंट दोनों सेम है, सही है। उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट और इसका जो सेंटर एक्सिस दोनों सेम है, सही है। और इसका जो सेंटर एक्सिस और इसका जो सेंटर एक्सिस दोनों सेम है, परफेक्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करेंगे, जुड़ गया। ओके, ये शायद मैंने कोई एज ले लिया था इसलिए डायरेक्ट जुड़ गया। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर वाला प्लेन और यहाँ पर ये वाला प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, ए भी जुड़ गया। उसके बाद इस वाले प्लेन और यहाँ पर इस वाले ऊपर वाला प्लेन लेना होगा एक्चुअली, ऊपर वाला प्लेन लो, ये भी आ गया। हो गया, उसके बाद इसको टिक मार देता हूँ, टिक मारने के बाद देखता हूँ एक, ओ नहीं, एक्चुअली नहीं जुड़ा था, मैं भ्रम में था एक्चुअली। ओके, वो वाला कांस्टेंट कहाँ गया, नया जो मीटिंग हुआ है यहाँ पर, सारा मेटिंग, अच्छा छोड़ो यार, मैं एक नया मेट ही ले लेता हूँ। ऊपर वाला प्लेन और यहाँ पर है ये वाला प्लेन, चलो एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हमें सिर्फ इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर करना है, हो गया हमारा काम। इसको टिक मार दो, पर ये ऐसे हिल डुल सकता है तो हमें इसको फिक्स्ड करना होगा। तो फिक्स्ड हम कैसे करेंगे, फिक्स्ड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर हमें और एक चीज हम भूल रहे थे, इस लिंक पिन को भूल रहे थे, इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आ गया। आने के बाद हम मेट करेंगे, मेट करने के बाद इस वाले प्लेन और यहाँ पर इस वाले प्लेन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तो उसके बाद इसको टिक मार दो। ऐसे तुम सारे पिन को कर लेना, मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। ओके, सारे पिन को इस तरह से तुम कर लेना, अच्छी तरह से हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल देना होगा, एंगल देने के लिए हमें यहाँ पर एक सेंटर एक्सिस चाहिए। मैं यहाँ पर मेट पर करूंगा, मेट करके ही एंगल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर इसका इस असेंबली को छोड़ो, यहाँ पर हमारा मेन जो असेंबली है, मेन असेंबली का मेन प्लेन और मेन प्लेन इसको अच्छा उसके साइड ए वाला, साइड असेंबली का जो ए वाला प्लेन है, इसके अंदर का एक एंगल है, एंगल कितना है, 72, 72 दबा के एंटर करूंगा, हो गया। टिक मार दो, टिक मारने से वही वाला काम, अब इस बारी इसका बारी, इससे ए वाला प्लेन, ए वाला प्लेन से नेक्स्ट जो हमारा असेंबली था, ए वाला कैसे आ गया, नेक्स्ट ए वाला नहीं, इस वाले की हमें जरूरत है, ए वाला भी नहीं, ए वाला, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड हुआ ही है। इस वाले का बीच का जो एंगल है वो है 72, एंटर। 72 कैसे मैं बोल रहा हूँ, कितना है, 1 2 3,
1 2 3 4 5, तो 360 बाई 5 करने से कितना होता है? 72 होता है। टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद ये वाला जो असेंबली है, ये वाला असेंबली का ये वाला जो प्लेन है, और उसके बाद ये वाला जो असेंबली है, इसका ये प्लेन, हाँ फ्रंट प्लेन, ये भी यहाँ पर एक एंगल दूंगा। एंगल कितना होगा? 72। एंटर। टिक मारूंगा। हो गया काम। अब सिर्फ यही वाला आखिरी वाला बचा है। आखिरी वाला मैं मेन असेंबली के साथ कर देता हूँ। ये ऊपर वाला यहाँ से, वो वाला कहाँ है? ये वाला। इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद कौन सा वाला प्लेन? ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन के बीच का एंगल, एंगल कितना है? 72। दबा के एंटर। उसके बाद इसको टिक मार दो। ओके करो। ओके। अब एकदम सही एंगल में दो सब कुछ है, परफेक्टली एकदम हो चुका है। उसके बाद तुम इसको सेव कर दो। नॉर्मली हमारा सब कुछ हो चुका है, सेव कर दो। अब अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मोशन स्टडी पर जाऊंगा। मोशन स्टडी पर जाने के बाद उससे पहले मैं यहाँ पर मैनेजर पर जाके राइट क्लिक करके एक्सप्लोडेड व्यू पर करूंगा। मॉडल, मॉडल पर क्यों नहीं आ रहा? पहले मॉडल पर चला जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू एक्सप्लोडेड व्यू, न्यू एक्सप्लोडेड व्यू करने के बाद हम इस पिन को सिलेक्ट करके इसको हम ऊपर की तरफ उठा के ऐसे डन कर देंगे। डन करने के बाद इस पार्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह वैसे घुमा लो। उसके बाद डन। उसके बाद इस पार्ट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह बाहर निकाल लो। उसके बाद डन। इस पार्ट को क्लिक करो। उसके बाद कुछ इस तरह से बाहर निकाल लो। डन। उसके बाद इस पार्ट को क्लिक करके भी कुछ इस तरह से बाहर निकाल लो। ऐसे डन हो गया। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद तुम नॉर्मल पर जाओ। उसके बाद यहाँ पर मोशन पर जाओ। मोशन पर जाने के बाद अच्छा, पहले मुझे इसको कोलैप्स करना होगा। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करो तो कोलैप्स हो जाएगा। हो गया, हो गया। उसके बाद मैं मोशन पर जाऊंगा। मोशन पर जाने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है पहले। उसके बाद देखो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यहाँ पर मैं रिप्लेस की कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ओरिएंटेशन के सीधा सीधा एक की प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद 2 सेकंड बाद एक कुछ इस तरह से दिखेगा, एकदम ओरिएंटेशन के सीधा सीधा। ओके, एक बार चला के देख सकते हो। देखो कुछ इस तरह से घूमेगा। स्टॉप कर दो, ये लूप पर है एक्चुअली यहाँ पर। ओके। उसके बाद और 2 सेकंड बाद कुछ इस तरह से जूम इन करते हुए दिखेगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करके प्लेस की करो तो देखो एक कुछ इस तरह से आया। उसके बाद इस तरह से जूम इन हुआ। ओके, अब ये यहाँ पर किस तरह से है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर से इस तरह से आएगा। राइट क्लिक करके प्लेस की। उसके बाद फिर से इस तरह से जूम आउट होके जैसा पहले था, जैसा पहले कुछ इस तरह से था, अब इस तरह से होकर रह जाएगा। या फिर चाहो तो तुम इसको इस तरह से घुमा भी सकते हो। इस तरह से था शायद, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर पिन ऊपर की तरफ था। अच्छा ठीक है, ये कुछ इस तरह से था एक्चुअली। ओके, इस तरह से था एक्चुअली। राइट क्लिक करके प्लेस की। चलो एक बार देख लेता हूँ ठीक ठाक हुआ कि नहीं। कुछ इस तरह से ऐसा होगा। उसके बाद ऐसे ऊपर से घुमा कर ऐसे तुम एनिमेशन वगैरह दे सकते हो। ओके, और उसके साथ अगर तुम एक्सप्लोडेड व्यू भी ऐड करना चाहते हो, एक्सप्लोडेड व्यू भी इसके साथ ही ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर, अच्छा इसके साथ नहीं, मैं तो छोड़ो यार, इसके साथ ही कर देता हूँ। इसके साथ ही ऐड करना चाहते हो और ना भी करो तो अच्छा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर विजार्ड पर जाऊंगा, एक्सप्लोड पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। 5 सेकंड के लिए 8.3 से स्टार्ट होगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से क्लिक करो। उसके बाद कोलैप्स पर क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। 5 सेकंड में ये कोलैप्स 3 सेकंड पर दिखाओ, फिनिश करो। तो जिस तरह से पिन ऊपर उठेगा, उसके बाद एक कुछ इस तरह से जाएगा। मुझे ये टॉप व्यू से देखना है, तो यहाँ पर मैं एक
की प्लेस करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसे टॉप व्यू से देखूंगा, यहाँ पर एक की प्लेस करूंगा, उसके बाद कुछ इस तरह से भी मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर भी एक की प्लेस करूंगा, उसके बाद फिर से इस तरह से जाओ, यहाँ पर भी की प्लेस करूंगा, उसके बाद ऐसे होगा, तब जब पिन लगेगा प्लेस करूंगा, उसके बाद फाइनल पर जब आएगा तब फिर से छोटा होकर इस तरह से आ जाएगा। हो गया, यहाँ पर भी एक की प्लेस कर दूंगा। अब देखो मैं अगर इसको मूव करूंगा तो देखो ये कैसा हो रहा है। नॉर्मली पहले इसको पूरा प्रीव्यू करेगा इस तरह से, प्रीव्यू करने के बाद ये देखो यहाँ पर स्क्रू ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से जा रहा है, जाने के बाद यहाँ पर देखा कुछ इस तरह से हमारा फाइनल हो गया। तो चलो अभी अगर इसको रेंडर करना चाहते हो, स्टॉप करो, यहाँ पर देखो सेव एनिमेशन, सेव एनिमेशन पर जाके फाइनल असेंबली, यहाँ पर इसका रेशियो तुम अगर यूट्यूब में छोड़ना चाहते हो तो 16:9 कर लो, उसके बाद सेव मारो, सेव मारने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वीडियो, चलो इनकोडर इसी को यूज करता हूँ, रिकैलकुलेट कर लो। देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये प्रोसेसर का मतलब कारण हो रहा है। ओके, तुम्हारा जितना अच्छा प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड होगा तो उतना अच्छा ये एक्चुअली दिखेगा। तो चलो हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर एक फाइनल वीडियो भी आ चुका है, तो चलो इसको देख लेते हैं। वी कैन नॉट ओपन फाइनल असेंबली। अच्छा, ये फॉर्मेट नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर ABI है ना, यहाँ पर एज भी सब कुछ ठीक है, सेव करूंगा, यस, और यहाँ पर तुम इसको फुल फ्रेम कर दो, ओके कर दो। अब ये वाला फॉर्मेट शायद सपोर्ट कर लेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, चलो इसको कैलकुलेट करने, कभी कभी रिकैलकुलेट भी पूछेगा तो वो भी कर लेना, तो पहले से एक बार कैलकुलेट करेगा। उसके बाद चलो देखते हैं ये वाला वीडियो अब चलता है कि नहीं। हाँ, ये वाला वीडियो चल रहा है, तो यही एक्चुअली रेंडरिंग है। रेंडरिंग उतना अच्छा तो नहीं हुआ है, कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा जैसा प्रोसेसर होगा तो उसी तरह से रेंडर होगा। तो चलो यही हमारा असेंबली है, यही हमारा मॉडल है, इसको फाइल यहाँ पर सेव करता हूँ। तो हो गया हमारा काम। उसके बाद अगर इसको तुम्हें घुमाना है तो तुम्हें यहाँ पर इसका भी एक्सेसरीज बनाना होगा, जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। पहले ये बनाना सीख लो, उसके बाद सब कुछ बनाऊंगा। फिर मिलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो पर।